पहला जो प्रश्न है वो ये आपको नमूना प्रश्न पत्र को जो समझाया जा रहा है, आप इसे समझें। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम। तो 1 गुणन प्रतिलोम में है जितनी भी संख्या जिसका भी दे रखा हो उसका 1 लेना है। तो आपको ये जो आ गया इसका -13 है तो 1/-13 ये आपका सही होगा। 9 की घन संख्या घात 3 को कहते हैं। तो 9 × 9 × 9 नंबर में 81 को 9 से गुणा किया 729 आ गए। तो ये आपका द सही है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है मूलधन × समय × दर बटे 100 यानी ऐसा ही है। अगला प्रश्न है 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य जो है 240 रुपए, इसलिए 1 का होगा 240/5 तो 48 रुपए आ गया। तो ये जो आपका उत्तर सही है वो ऐसा ही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदीय द्वितीय व्यंजक दो पद का व्यंजक है। एक पद है इसमें घात 2 है भले, ये 2 पद है और ये 3 पद है, ये दोनों जुड़ने पर 1 पद हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो वैसा ही है। अगला प्रश्न है चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है n-2 × 180 यानी n 4 है -2 चतुर्भुज है इसलिए 4 × 180 तो कितना आ गया 2 × 180 यानी 360 डिग्री। तो ये आपका सही हो गया इसका 380। अगला जो प्रश्न है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जो गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या जो है तो पहले 200 से करना है तो 200 के आप गुणनखंड करके देखिए। जो संख्या है 2 का भाग दीजिए 100 आ गया, फिर 2 का भाग दीजिए 50 आ गए, फिर 2 का भाग दीजिए 25 आ गए, फिर 5 का भाग दीजिए 5 आ गए, फिर 5 का भाग दीजिए। ये इसके गुणनखंड हुए। तो इस 2 की तो घात बन रही है 3, परंतु 5 की घात 3 नहीं बन रही है। तो 5 की घात 2 ही बन रही है। इसका मतलब है कि 200 को कितने से गुणा करना है 5 से गुणा करना है यानी 1000। तो इसका उत्तर सही हुआ 200 को 5 से गुणा करेंगे। अगला जो प्रश्न है -4Q × 7PQ इनको गुणा करना है। तो -7×28 फिर P गुणा फिर Q का Q से Q स्क्वायर आ गया। अगला जो प्रश्न है बहिष्कोण ज्ञात करने का। तो सूत्र जो है n = 360/बहिष्कोण। ये समबाहु में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो 360 बहिष्कोण दे रखा है 45 डिग्री। 5 के पहाड़े से काट दिया 5 9 45, 5 से काट दिया 5 7 35 और 1 0 10 5 2 10, फिर 9 से काट दिया 8 8 9 72। तो n बराबर आ गया आपका 8। ये जो प्रश्न है इसमें आकृति जो दी हुई है वो आकृति आयताकार है, इसमें लिखा गया नहीं है परंतु ये आयताकार आकृति है। तो आयत का परिमाप और उसका सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई है 9, चौड़ाई है 7, 2 × 16 यानी 32 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल सेम की प्रायिकता। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए यह है लाल गेंद निकालने की। तो जो गेंद के लिए पूछा गया जिस गेंद को तो ऊपर लिखना है तो कितनी लाल गेंदें हैं 4, कुल कितनी गेंदें हैं 7। तो ये प्रायिकता आ गई आपकी 4/7। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 2 की से भाज्य नहीं है, ये संख्या दी हुई है। तो 2 का भाज्यता का नियम यह है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब है कि इसमें 2 का भाग जाएगा। इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 4 है तो 2 का भाग जाएगा। तो ये गलत लिखा हुआ है, 2 भाज्य नहीं है, तो ये असत्य है। अगला जो है 9 से विभाज्य है। 9 की भाजकता का नियम ये कहता है कि इनको आप अंकों को जोड़िए। तो 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5 ये जोड़ आया आपका 28। 28 में 9 का भाग नहीं जाता है तो ये कह रहा है विभाज्य है, तो ये बात भी गलत कही गई इसने, असत्य है। 2 और 3 से विभाजित है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 के टुकड़े जो होते हैं 2 × 3 होते हैं। तो 2 का भी भाग जा रहा है 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग जाएगा। तो ये सत्य बात हो गई। ये है x 6 + x में 9 का गुणज है। 9 का जो गुणज है वो अंकों का योग जो है वो
9 का गुणा जाना चाहिए। तो ये 6 और 2, 6 + 2, तो 6 + 2 तो 8 होता है। 8 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये जो संख्या है ये असत्य बात कही गई है। अगला जो प्रश्न कह रहा है, ऊपर से देखने पर जो आपको जो सी आकृति दिखाई देगी, तो इसके अंदर जो है ऊपर से देखने पर आपको ये आकृति दिखाई देगी, तो ये राइट है। इस दूसरे भाग को आप अगर देखेंगे तो ये जो आकृति है वो इस तरह की आकृति दिखाई देगी, तो ये राइट है। अगला जो प्रश्न है, इसको ग्राफ के अंदर आपको जो दिखाया गया है, वृत्ताकार रेखा चित्र जो दिखाया गया है उसको बताना है। तो ये 10 है, ये 25 है, ये 15 है, ये 30 है, तो इनको जोड़ते 80, तो ये कितना भाग आ गया आपके पास? 20 आ गया। तो ये जो संख्या है वो कितनी आ गई? 20% आ गई, 20%। अब ये कह रहा है कि सबसे अधिक भार क्षमता वाले, जो भार क्षमता मतलब ओवरलोडिंग जो है वो कितने हैं? 20% है। तो ये उत्तर आ गया आपका 20%। फिर अगला, हेलमेट नहीं लगाने वाले, तो विदाउट हेलमेट तो है 30, बिना हेलमेट के वो 30 है। और ये जो कह रहा है अधिक क्षमता, जो स्पीड है वो अधिक स्पीड से चला रहे हैं, वो है 10, अधिक गति से, वो 10। और दोनों का जो अंतर है 30 - 10 यानी 20, तो ये 20% आ गया। अगला जो प्रश्न है ये है, समांतर चतुर्भुज के जो नियम है वो ये है कि समांतर भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो समांतर रेखाएं हैं उसे एक रेखा काटती है तो उनके अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उस आधार पर AD, ये जो AD भुजा है वो BC के बराबर होगी, तो AD बराबर BC, ये राइट हो गया। DCB, ये DCB है तो ये इसके सामने वाला होगा BAD या DAB, तो यह दे रखा है BAD, तो ये कोण आ गया आपका BAD। OC, ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो OC जितना होगा उतना ही OA होगा, तो ये आपका OA आ गया। फिर ये है कि ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और इसको ये AD रेखा काट रही है, तो ये जो कोण बनेंगे इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आपका उत्तर सही हो गया। एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहां जो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 2304 बराबर भुजा स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, तो 2304 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पीछे से जोड़ा बना दीजिए। तो खुद को खुद से गुणा करने पर 23 या 23 से छोटी संख्या आनी चाहिए। 4 चौक 16, 5 चौक 25 ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ 4 ले लीजिए, तो 4 और 4 यहाँ 8 लिखने हैं, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। तो इन दोनों को जोड़ करके आप यहाँ लिखिए, 23 में से 16 गए तो 7 आ गया और ये पूरा 0 4 उतर गया। अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या आपको यहाँ लिखनी है, तो 8 × 64 और 4 किस में आते हैं, तो 8 से भाग दे दीजिए। तो 2304 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो दो दो के जोड़े पीछे से बनाइए। ये 23 बन गया, खुद को खुद से गुणा करने पर वो संख्या आनी थी 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 4 चौक 16 आ गया। 23 में से 16 घटाए 7, जोड़ा उतार दीजिए, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखिए। अब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या लिखेंगे, इससे गुणा ये आना चाहिए, तो 8 वो लिख दिया। तो 8 × 64, 6 असल के 8 × 64 और 6 70, घटाया कुछ नहीं बचा, तो ये आपके पास 48 आ गया, तो ये भुजा आ गई। अगला जो प्रश्न है उसमें दो नियम काम में आ रहे हैं। जो a की घात 0 उसका मान 1 होता है, और a की घात -1 उसको अपन 1/a लिखते हैं। दो बात जो घातांक के नियम है उसका उपयोग होगा इसमें। तो 3 की घात 0 भी 1, 4 की घात 0 भी 1, 5 की घात 0 भी 1 और उसकी घात -1, यानी 3 की घात -1।
तो ये आ गया 1/3 की घात 1। तो 3 की घात 1/3 को 1/3 ही लिखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें जो सूत्र आ रहा है वो x की घात m बटीवा x की घात n बराबर x की घात m माइनस n, ये सूत्र काम में आएगा आपका। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2/3 की घात 5 माइनस 3, यानी 2/3 की घात 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगला जो प्रश्न करा है, 2/3 और 3/5 के मध्य की परिमेय संख्या जो लिखनी है और उसे संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो 2/3 और 3/5, पहले तो इसका लघुत्तम एक जैसा करिए। तो 2/3 एलसीएम जो हर है उसको एक जैसा करिए, तो इसको तो 5 से गुणा कर दे, और ये जो है 3/5 इसे 3 से गुणा कर दे, क्योंकि यहाँ नीचे समान चाहिए। तो ये 3 है तो इसको 5 से गुणा कर दिया, 5 को 3 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 10/9, और इधर आ गया आपके पास 9/। ये जो संख्या है इनको आपको लघुत्तम इनका जो है हर जो उनको समान करना है। तो ये 2/3 है और ये 3/5 है। तो हर समान करने के लिए ये तो 3 है तो इसको तो 5 से गुणा कर दीजिए, और ये 5 है जिसको 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 10/15, और इधर आ गया आपके पास 9/15। अब इनको क्योंकि 4 अंतर चाहिए तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से ऊपर इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 50/75, और ये आ गया आपके पास 45/75 के मध्य की 45/75 और 50/75 के मध्य की परिमेय संख्या। तो 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर दर्शाना संभव नहीं है, फिर भी क्योंकि प्रश्न है तो उसको दर्शाना ही है। तो ये तो आ गया आपका 45/75, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप 50/75। अब इसके बीच के 4 भाग करने हैं, तो 4 भागों पे निशान लगा दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए आप इसे 46/75, ये लिख दीजिए 47/75, ये 48/75 और ये 49/75। इस तरह से दर्शा दीजिए। अगला जो प्रश्न है, इसमें मूलधन जो दे रखा है 10,000 रुपये, समय जो दे रखा है वो 2 वर्ष है, और दर जो दे रखी है वो 10% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले मिश्र धन निकाला जाता है, और उसका सूत्र है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटेवा 100 होल घात समय। तो मिश्र धन जो है वो है मूलधन जो है 10,000 इंटू 100 प्लस 10 बटेवा 100 होल घात 2, 10,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100। अब इसे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो ये आ गया आपके पास 12,100 रुपये। तो ब्याज निकालना है बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 12,100 माइनस 10,000, तो ये 2,100 रुपये आ गया। अब आपको सरल ब्याज निकालना है, तो सरल ब्याज सीधा ही निकलता है, और उसका सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटेवा 100। मूलधन है 10,000 इंटू समय है 2 इंटू 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो ये आ गया आपके पास 2,000 रुपये। जो अंतर है वो 2,100 माइनस 2,000, तो 100 रुपये का अंतर आ गया। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो संख्या दी हुई है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो मानना कि दूसरी संख्या x है। इसलिए पहली संख्या बराबर x प्लस 15। प्रश्नानुसार दोनों
का योग x और x प्लस 15 ये 95 के बराबर है। तो x और x जुड़ गए 2x और ये 15 इधर जाएंगे तो 95 माइनस 15 तो 2x बराबर 80। x बराबर आ गया 80/2 यानी 40। इसलिए जो पहली संख्या है वो है x प्लस 15 यानी 40 प्लस 15 यानी 55। और दूसरी संख्या जो है वो है 40। अगला जो प्रश्न है समानुपात के नियम से चलता ही है, तो इधर तो लिख दीजिए आप समय, वो चूंकि मिनट में है इसलिए पहले अपन मिनट में ले लें, सरल भी पड़ता है। और इधर है दूरी, वो दे रखी किलोमीटर में। तो ये जो दूरी है ये करा है कि 25 मिनट में चलता है 14 किलोमीटर। तो 6 घंटे तो 6 घंटे मतलब 6 घंटे तो 6 को 30 सॉरी 5 घंटे तो 5 को इंटू 60 से गुणा कर दिया तो 300 मिनट आ गए। तो यहाँ पर आप 300 लिख दीजिए और यह x समानुपात से 25/300 समानुपात 14/x। फिर है समानुपाती की शर्त। कुछ लिखते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मैं लिखता हूँ पहली इंटू चौथी बराबर दूसरी इंटू तीसरी। तो पहली संख्या 25 इंटू एक्स बराबर दूसरी संख्या 300 इंटू 14। एक्स बराबर आ गया आपके पास 300 इंटू 14/25। 25 से काट दीजिए इसे, तो 25 से कम 25, फिर 5 50, 25 2 50, 12 चौक 48, हासिल के 6 12 और 4 16, 168 किलोमीटर चलेगा। ये जो आकृति फील्ड बुक जो है, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्र दे रखा है, इसको अपन ने 1 नंबर इसे दे दिया, इसे 2 नंबर दे दिया, इसे 3 नंबर दे दिया और इसे 4 नंबर दे दिया। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आकृति त्रिभुजाकार है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका 40 होगा, ऊंचाई होगी 70 माइनस 0, तो 40 इंटू 70, 2 से काट दीजिए तो ये 1400 आ गया वर्ग मीटर। आकृति 2 का क्षेत्रफल। एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये भी त्रिभुजाकार है, तो 1/2 इंटू आधार इसका जो है 40 है और ऊंचाई होगी 100 माइनस 70, तो 1/2 इंटू 40 इंटू 30, काट दीजिए इसे 20, तो ये 600 वर्ग मीटर आ गया। आकृति 3 का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र है ये समांतर समलंब चतुर्भुज है, तो ये है 1/2 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। एक बटा दो इंटू समांतर भुजाएं 50 प्लस 50 इंटू उनके बीच की दूरी 100 माइनस 50, काट दीजिए इसे तो ये आ गया 2500 वर्ग मीटर। आकृति 4।
ये भी वही चीज़ है, समलंब चतुर्भुज है। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो 1/2 इंटू 50 + 30 और इनके बीच की दूरी जो है वो है 50 - 0। 1/2 इंटू 80 इंटू 50, 2 से काट दीजिए इसे, 40। तो ये आ गया 2000 वर्ग मीटर। अब जो पूरी आकृति है, इस पूरी का क्षेत्रफल जो है, आकृति ABCDEF का क्षेत्रफल, तो सबको जोड़ दीजिए। तो 1400 + 600 + 2500 + 2000, तो ये आ गया आपका पास 6500 वर्ग मीटर। इसमें दो तरह की भाई साहब अथवा दिया है, आपको एक ही करना है, परंतु यहाँ पर दो है, दोनों दिखाई जा रहा है आपको। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। जो कुल दे रखा है आपको 240, 1/2 इंटू पहला विकर्ण है 30, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो पक्षांतर कर दीजिए इसे, 240 इंटू 2/30, 10 से 10 काट दीजिए, 3 के पार्ट से कटा 3 नोटा 24 यानी 16 मीटर। तो ये कह रहा है दोनों विकर्ण में अंतर है। तो एक 30 है, दूसरा 16 है, दोनों को घटा दीजिए, 14 सेंटीमीटर के। ये है बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। इसमें जो है 1 मीटर में दिया हुआ और 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आयतन तो मीटर में दिया हुआ है और जो व्यास दे रखा है वो सेंटीमीटर में। तो पहले व्यास को आप सेंटीमीटर में मीटर में बदल दीजिए। तो 140 सेंटीमीटर है, यानी वो 1.40 मीटर आ गया। अब त्रिज्या ज्ञात कीजिए इसकी। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 1.40/2 यानी 0.7। तो अब यहाँ लिखिए, आयतन तो है अपना पास 1.54, 22/7 इंटू 0.70 इंटू 0.70 इंटू h। अब पक्षांतर कर दीजिए इसे। तो 1.54 इंटू 7/22 इंटू 0.70 इंटू 0.70। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ से दो संख्या है, पॉइंट के बाद यहाँ दो संख्या कट गई। अब पॉइंट के बाद यहाँ से है 2, तो यहाँ 2 0 लगा दीजिए। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 7 के पाटे से काट दिया 7, 22 के पाटे से काटिए इसे। तो 22 7 154, फिर 7 से 7 काट दीजिए, तो ये आ गया 1 मीटर। आगे जो प्रश्न कर रहा है, इसमें 4 भाग दिए हुए, उनमें से 2 करने हैं। हम आपको चारों दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो पहला जो भाग है 4q² - 9, 4p² - 9q²। तो ये जो सूत्र है ये a² - b² बराबर a + b और a - b, इस सूत्र पर आधारित है। तो ये है 2p² - 3q²। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दीजिए इसे। ये आपका पहला भाग हो गया। दूसरा जो भाग है आपका x² + 8x + xy + 8y। तो यहाँ से x बाहर निकल रहा है, तो 2 के जोड़े बना दीजिए। तो x बाहर निकल गया, तो यहाँ पर आ गया x + 8 प्लस y बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर रह गया x + 8। ये दोनों एक जैसा आना आवश्यक है, तो दोनों जो एक जैसे हैं बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ बच गया आपके पास x + y। ये आंसर हो गया। तीसरा भाग x² + 6x + 8। तो यहाँ पर जोड़ तो चाहिए 6 और गुणा चाहिए आपको 8। तो ऐसी संख्या होती है 4 + 2।
अब कोष्टक खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, दो दो के जोड़े बना दीजिए। तो x बार निकल गया, तो यहाँ आ गया आपके पास x प्लस 4, 2 बार निकाल दीजिए x प्लस 4, तो दोनों में x प्लस 4 बार आ गया, तो यहाँ बच गया आपके पास x प्लस 2। तो ये आपका उत्तर हो गया x प्लस 4 और x प्लस 2। अगला जो प्रश्न है चौथा भाग, a की घात 4 माइनस b की घात 4, यानी ये जो है a स्क्वायर का स्क्वायर होता है और ये b स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो एक बार प्लस में लिख दीजिए इसे और एक बार इसे माइनस में लिख दीजिए। फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके टुकड़े नहीं होते, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूँ ही आएगा और यहाँ पर आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस प्रकार से आपके चारों भाग हो गए। अगला जो है रचना, दो तरह की दो चित्र बनाने हैं आपको, क्योंकि एक बनना आपको परीक्षा में, इसलिए मैं दोनों को, क्योंकि दोनों दिखा रहा हूँ मैं, अथवा मैं एक करते हैं। तो पहले आप कच्चा चित्र बनाइए। ये ए बी सी और डी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है और ये 105 डिग्री है। तो इसका जो चित्र बनाने के लिए है, यहाँ आप एक लाइन खींचिए 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बनाइए, पहला चाप काटिए, दूसरा चाप काटिए और ऊपर चाप काटिए। तो 90 डिग्री का कोण यदि भी बनाते हैं तो आप इसे इस ढंग से बनाइए। अब इधर जो है 105 डिग्री का कोण बनाइए चंदा रख करके। अब देखिए यहाँ से आपको 4.5, ये तो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप 4.5 का चाप काटिए इसे और इसे सी नाम दीजिए। फिर यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का चाप काटिए, इसे डी नाम दीजिए और डी को आप सी से मिला दीजिए। तो ये आपका एक चतुर्भुज बन गया। इसमें जो है समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को, क्योंकि विशेषता जो है इसकी, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इस नियम पर ये सवाल हल करेगा। तो ये जो समकोण है, इन दोनों को आपको समकोण पर समद्विभाजित करना है। तो ये जो कोण बनना है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये W है, ये कच्चा चित्र है, ये W X Y और Z। अब इसको मिला दीजिए इस तरह से। तो आपको यहाँ पर आप पहले लाइन खींच दीजिए W और Y, 5.2 सेंटीमीटर का खींचिए, आधे से अधिक चाप खोल करके इस तरह से चाप काटिए इधर और इधर से चाप काटिए और इनको मिला दीजिए। फिर यहाँ से 3.2, क्योंकि आधा विकर्ण है तो 3.2 का चाप काटिए इधर, इधर भी 3.2 का चाप काटिए। अब इसको जो नाम है इसको तो दे दीजिए x, इसको दे दीजिए z। अब इसको आप मिला दीजिए। तो ये आपका चतुर्भुज बन गया WXYZ। अगला जो चित्र है, ग्राफ दर्शाना है आपको। यहाँ पर 500 लिखिए, यहाँ आप 1000 लिखिए, यहाँ 1500 लिखिए, 2000 लिखिए, 2500 लिखिए, यहाँ आप 3000 लिखिए, यहाँ 3500 लिखिए, यहाँ आप 4000 लिखिए, यहाँ आप 4500 लिखिए, यहाँ 5000 लिखिए, ये 5500 लिखिए, ये 6000 लिखिए। अब देखिए इसे, ये जो है
यहाँ पर आप इसे लाइन खींच दीजिए, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। कीजिए यहाँ पर आप 20, क्योंकि अपने को जो संख्याएं दिखनी है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400। इस तरह से आप इस संख्याओं को ग्राफ को ये वाई एक्सिस है और ये जो आपका है वो एक्स एक्सिस है। अब आपको पैमाना लिखना है। तो पैमाना जो अपन ने एक्स एक्स पर माना है, एक बड़ा खाना बराबर 500 माने अपने, और इधर जो अपन ने माना है वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 20 माना अपन। अब जो अपने को निशान लगाना है वो जो ये कह रहा है कि 1000 रुपये पर 80 रुपये ब्याज आता है। 1000 रुपये पर 80 रुपये ब्याज आता है, वो यहाँ लगा दीजिए। फिर 2000 रुपये पर आ जाता है, 2000 रुपये पर आता है 160 रुपये, तो यहाँ लगा दीजिए। फिर 3000 पर आता है 240 रुपये, वो यहाँ लगा दीजिए। 4000 पर आता है 320 रुपये, वो यहाँ लगा दीजिए। और 400 रुपये ब्याज आता है, यहाँ लगा दीजिए। अब इसको आपको इसे स्केल की सहायता से मिलाना है, जो एक सीधी लाइन आती है। तो इसमें दो जो उत्तर पूछे गए हैं, उत्तर क्या मूल बिंदु से गुजरता है, तो यह है मूल बिंदु से गुजरता है। दूसरा उत्तर जो है इसका 2500 रुपये का ब्याज, वो कितना आएगा? तो ये जो 2500 का है आपको, तो इस पर आप दूसरा प्रश्न जो कह रहा है 2500 रुपये का ब्याज, 2500 रुपये का ब्याज, तो 2500 रुपये का ये है। इस दंड को आप ऊपर ले जाइए, तो ये जो आ रहा है आपका 200 रुपये। तो ये जो उत्तर आ गया आपका 200 रुपये। ऐसा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।